जरा सोचिए, एक जहरीले अंडे देने वाले स्तनधारी जीव, हजारों साल पुराने एक हाईटेक वाटर ग्रिड और दवा के तौर पर खाए जाने वाले केचप के बीच क्या कॉमन हो सकता है? पहली नज़र में तो लगेगा कि कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन यही सवाल इस बात का परफेक्ट सबूत है कि हमारी असल जिंदगी गढ़ी हुई कहानियों से कहीं ज्यादा अजीब और मजेदार है। तो चलिए आज के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम कुछ ऐसे कमाल के तथ्यों की पड़ताल करेंगे जो दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति के कुछ ऐसे अजूबों की जो बायोलॉजी के सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं। साल 1799 की बात है, जब ब्रिटिश वैज्ञानिकों के सामने पहली बार प्लैटिपस लाया गया तो उनका दिमाग ही चकरा गया। उन्हें पक्का यकीन था कि किसी ने कोई भद्दा मजाक किया है और एक ऊद बिलाव के शरीर पर बत्तख की चोट सिल दी है। बात यहां तक पहुंच गई थी कि उन्होंने सचमुच उस जानवर के शरीर पर कैंची चला दी, ये देखने के लिए कि सिलाई के नकली निशान कहां छुपे हैं। और उनकी इस हैरानी की वजह भी थी। प्लैटिपस सच में किसी एलियन से कम नहीं है। जहां सारे स्तनधारी जीव बच्चे पैदा करते हैं, ये अंडे देता है। शिकार करने के लिए ये अपनी आंखें और कान एकदम बंद कर लेता है और पानी के अंदर जीवों की मांसपेशियों से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए उन्हें ट्रैक करता है, जैसे कोई इनबिल्ट रडार हो। और इतना ही नहीं, नर प्लैटिपस के पैरों में एक ऐसा कांटा होता है जिसका जहर महीनों तक ऐसा दर्द दे सकता है जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। अब थोड़ा अपने घरों की तरफ लौटते हैं। बिल्लियां हम सबके आसपास रहती हैं, है ना? लेकिन एक बेहद हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि वो अपनी पूरी जिंदगी का 66% यानी करीब 2/3 जीवन सिर्फ और सिर्फ गहरी नींद में गुजार देती हैं। सोचिए, एक बिल्ली जो 15 साल जीती है, वो 10 साल तो सिर्फ सोती रहती है। प्रकृति के इस हिस्से को खत्म करने से पहले एक और चौंकाने वाली बात। आज सहारा रेगिस्तान का नाम सुनते ही तपती रेत याद आती है, लेकिन करीब 10 करोड़ साल पहले का सच बिल्कुल अलग था। ये एक हरा भरा बेहद खूबसूरत इलाका हुआ करता था, जहां बड़े बड़े पैरों वाले मगरमच्छ बहुत तेज रफ्तार से दौड़ा करते थे, बिल्कुल घोड़ों की तरह। प्रकृति से हटकर अब थोड़ा इंसानी इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों की तरफ। चलिए नजर डालते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 5000 साल पुराने शहर धोलावीरा पर। 1968 में गुजरात में इसकी खोज हुई और 1990 में यहां बड़ी खुदाई शुरू हुई। ये शहर अपने जमाने का मैनहट्टन था, अरब सागर से सीधे जुड़ा हुआ एक बेहद व्यस्त और प्रमुख बंदरगाह। सबसे कमाल की बात तो इनका सिविल इंजीनियरिंग और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। बारिश की एक एक बूंद को सहेजने के लिए 14 विशाल जलाशय बनाए गए थे, जो मनसर और मनहर नदियों से जुड़े थे। यहाँ पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल और 15 से 18 मीटर चौड़ी सुरक्षा दीवारें इतनी एडवांस थीं कि वो आज के मॉडर्न नगर निगमों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कड़ी टक्कर दे सकती हैं। और इस शहर का एक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। इसके मुख्य द्वार पर सफेद जिप्सम पत्थर से बना 10 अक्षरों का एक साइन बोर्ड मिला था। यह उनकी भाषा का एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसे दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा स्कॉलर आज तक डिकोड नहीं कर पाया है। बड़े बड़े प्राचीन शहरों से अब वापस आते हैं हमारे घरों में मौजूद उन रोजमर्रा की चीजों पर जिनका इतिहास बड़ा ही अजीब है। अगर किसी से पूछा जाए कि समोसा कहाँ का है, तो जाहिर सी बात है जवाब मिलेगा इंडिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। समोसा, जिसे हम एक ठेठ भारतीय नाश्ता मानते हैं, उसकी असल शुरुआत मध्य एशिया में हुई थी। वहां से लंबा सफर तय करके ये भारत पहुंचा और फिर ऐसा घुला मिला कि हमारी पहचान ही बन गया। और क्या किसी ने कभी सोचा है कि फ्रेंच फ्राइज के साथ मजे से खाया जाने वाला केचप कभी कोई दवा हुआ करता था? जी हां, 1834 में ओहायो के एक डॉक्टर जॉन कोक ने जब इसे बाजार में उतारा था, तो इसे स्वाद के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे पेट खराब होने और डाइजेशन की बीमारियों को ठीक करने की एक असरदार दवा के तौर पर बेचा जाता था। इसी तरह शतरंज की भी अपनी एक अनोखी कहानी है। बहुत समय तक माना जाता था कि इस गेम की शुरुआत कहां से हुई, ये किसी को नहीं पता। लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आज पूरी दुनिया में खेला जाने वाला चेस पूरी तरह से प्राचीन भारतीय रणनीति से जन्मा है। यहां इसे शुरुआत में चतुरंग कहा जाता था। अब बारी है इतिहास के कुछ ऐसे अजीबोगरीब तथ्यों की जो सुनने में किसी मजाक जैसे लगते हैं, लेकिन हैं 100% सच। जैसे कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन नेशनल रेसलिंग हॉल ऑफ फेम का हिस्सा हैं। इलिनॉइस में उन्होंने लगभग 300 कुश्ती के मुकाबले लड़े थे और उनमें से सिर्फ एक में उन्हें हार मिली थी। एक इतने बड़े राजनेता का इतना खतरनाक रेसलर होना सच में दिमाग घुमा देता है।
और अगर युद्ध की बात करें तो इतिहास का सबसे छोटा युद्ध 1896 में ब्रिटेन और ज़ांज़ीबार के बीच हुआ था। अंदाजा है ये कितनी देर चला होगा? सिर्फ 38 मिनट। जी हाँ, 38 मिनट में तो पूरा युद्ध ही खत्म हो गया था। अब जरा 1386 के फ्रांस के इस केस को सुनिए। वहां एक सुअर को हत्या के इल्जाम में अरेस्ट किया गया। इतना ही नहीं, उस जानवर पर इंसानों की तरह कोर्ट में पूरा मुकदमा चला, उसे बाकायदा दोषी ठहराया गया और फिर सरेआम फांसी की सजा दे दी गई। मध्ययुगीन यूरोप का कानून वाकई किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। कभी कभी समय को लेकर भी हमारा नजरिया धोखा खा जाता है। अब देखिए, इंग्लैंड की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 में ही शुरू हो गई थी। अगर इसकी तुलना मेसो अमेरिका के प्रसिद्ध एज़टेक साम्राज्य से करें तो पता चलता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी असल में एज़टेक साम्राज्य के बनने से भी काफी पुरानी है। और इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है मिस्र की मशहूर रानी क्लियोपेट्रा का सच। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वो मिस्र की थीं, लेकिन असल में वो यूनानी मूल की थीं। दिलचस्प बात यह है कि वो अपने पूरे वंश की इकलौती ऐसी शासक थीं जिन्होंने प्राचीन मिस्री भाषा बोलना सीखा था। इसके साथ ही वो 8 और भाषाएं एकदम फर्राटे से बोल सकती थीं। तो देखा, अगर हमारा इतिहास, हमारी रोजमर्रा की चीजें और यहां तक कि प्रकृति भी इतनी अप्रत्याशित हो सकती हैं, तो जरा सोचिए, ऐसे और कितने ही तथाकथित तथ्य होंगे जो फिर से लिखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया सच में रहस्यों से भरी पड़ी है और हमारी पुरानी धारणाएं अक्सर टूटकर नई सच्चाई सामने लाती हैं। यही तो वजह है कि दुनिया को जानने और समझने का ये सफर कभी बोरिंग नहीं होता।